गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मुझे लग रहा है कि आसिफ जैदी साहब को सुनना चाहिए। ये प्रोफेसर भी हैं और ख़ासतौर से ईरान पर इनकी अच्छी समझ है और वेस्ट एशिया को लेकर इनकी काफ़ी अच्छी समझ भी है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग माई व्यूज़ and my approach. My viewers, I would like to tell you that please listen him very carefully. And the concept of वेस्ट एशिया राइट नाउ वेयर, आप जैसा कि कन्फ्लिक्ट सुन भी रहे होंगे कि ईरान और अमेरिका और इसराइल को लेकर कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, और इनका बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट इन्होंने दिया है। और ख़ास तौर से जो उन्होंने कंसेप्ट दिया है और लगातार जो बहस चल रहे हैं, जो डिबेट चल रहे हैं, जो इन्होंने इंटरव्यू दिया है, तो कितना बेहतरीन, बिल्कुल अच्छे कंसेप्ट है और हमें सुनना चाहिए ऐसे रिसर्च स्कॉलर को। थैंक यू। We are not attacking our brothers in the Persian Gulf. We are not attacking our neighbors, but we are attacking American targets. उधर बादशाह इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि ईरान दिन ब दिन अपने टारगेट का जो स्केल है बढ़ाता चला जा रहा है। पहले ये हमले अमेरिकी बेसिस पर हो रहे थे, उसके बाद ये अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट पर होने लगे। माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसे अमेरिकन बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया गया, और अब ये हमले धीरे धीरे एनर्जी सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, खासकर उन वेंचर्स में जहां रॉयल फैमिलीज और ये कई दशकों से इस जंग की तैयारी कर रहा है, क्योंकि यहाँ के जो सरबराह रहे हैं उनका हमेशा से ये मानना था, और पब्लिक का भी एक बहुत बड़े हिस्से का मानना था कि आखिर एक दिन आएगा कि ये जंग होगी। तो उसी एतबार से तैयारी कई दशकों से चल रही है। एक फैसला कुन जंग अमेरिका और ईरान के दरमियान, या यूं मैं कहूं कि जो अमेरिका, इसराइल, सहयूनियत, साम्राज्य, या अब मैं यूं कहूं कि जो एप्स्टीन गैंग है उनके और उम्मत मुस्लिमा के दरमियान जंग होगी। कई दशकों से इसकी तैयारी चल रही। इसीलिए इस जंग की तैयारी इस तरह से की गई है, मिसाल के तौर पर, कि यहाँ पर फौजी छावनियां नहीं होती हैं कि आप कहें कि मिलिट्री यहाँ पर है, सारा मिसाइल प्रोडक्शन फैक्ट्री यहाँ है, स्टोरेज सेंटर यहाँ है। ऐसा यहाँ पर नहीं है, बल्कि तरीका ये है कि सब चीजें फैली हुई हैं, डिस्पर्स्ड है। किसी को पता ही नहीं कि मिसाल के तौर पर मिसाइल बनती कहाँ है, मिसाइल स्टोर कहाँ की जाती है। ये पता है कि एक बहुत बड़े पैमाने पर काम मुख्तलिफ जगहों पर अंडरग्राउंड अंजाम पाता है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, स्टोरेज हो, हत्ता लॉन्चिंग वहां से हो रही है। साहब हूं कि इनका, क्योंकि अमेरिका को कोई सही से जानकारी भी नहीं होगी, और अगर जानकारी है भी तो वो सेंटर जो किसी पहाड़ के कई 100 मीटर अंदर है, तो उसको खत्म करने की क्षमता भी किसी देश के पास नहीं पाई जाती है। 1-1.5 महीना क्या, ईरान जिस तरह कई दशकों से तैयारी कर रहा है इस जंग के लिए, 1-1.5 महीना क्या, 1-1.5 साल, बल्कि मैं कहूं 1-1.5 दशक इस जंग को लड़ने के लिए ईरान के पास क्षमता है, चलने की क्षमता। आप कह रहे हैं कि देखिए, इसके बारे में बहुत खुलकर यहाँ के जो जिम्मेदार अफराद हैं वो आके इंटरव्यूज दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें जैसे अली लारिजानी साहब जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड है, या यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, बहुत क्लियरली इसको एड्रेस किया जा रहा है। वो उनका ये कहना है कि जिस तरह से हर देश में दूसरे देश की एम्बेसी की जो जमीन होती है, छोटी सी प्लॉट होती है जिस पर एम्बेसी बनती है, उसको दुनिया उस देश की जमीन का हिस्सा मानती है कि जिसकी वो एम्बेसी है। दिल्ली के अंदर इतनी सारी एम्बेसीज हैं, लेकिन उसके अंदर हमारी पुलिस नहीं जा सकती, हमारी कोई वहां कुछ हो जाए हम एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते, वहां पर हमारी कुछ कार्रवाई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो हिस्सा छोटा सा ही सही, वो दूसरे देश के जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा माना जाता है। जो फौजी अड्डे हैं अमेरिका के इन तमाम देशों में, फौजी अड्डे या फिर उनके खुफिया CIA के अड्डे वगैरह वगैरह, वो भी यही हैसियत रखते हैं। और तो इसलिए उन पर हमला करना यानी अमेरिका की जमीन पर हमला करना, न कि इन देशों की जमीन पर हमला करना, ये पहली बात। दूसरी बात, एक आध होटल की जो खबर आई है वो होटल और मकामात हैं जहां पर फौजियों को, अमरीकी फौजी, वही अमेरिका जिसने हमला किया ईरान पर, आज भी हमला जारी है, उन्हीं फौजियों को होटल में रखा गया ताकि वो वहां पर जो सैनिक, जो उनके मरकज है जो ध्वस्त किए जा रहे, उससे वो बच जाए, उनकी जानें बच जाए, इसलिए वहां पर हमला किया गया। तो ये दूसरी बात। तीसरी बात यहाँ पर शर्मा जी ये बहुत अहम है कि इस वक्त इन्हीं देश, हत्ता मैं सऊदी अरब का भी नाम पूरी इत्मीनान और जिम्मेदारी के साथ यहाँ ले सकता हूँ, इन्हीं तमाम देशों की जो आम जनता है
उनको इन हमलों से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि खुश हैं। क्यों? क्योंकि जब मुकाबला एक तरफ उम्मत है और दूसरी तरफ सहयूनियत है, एक तरफ जो है वो इस्लाम है और दूसरी तरफ जो है वो इंसानियत के दुश्मन है, तो इसमें सबकी हमदर्दी जो है वो ईरान के साथ पाई जाती है। इसीलिए आपने पहले दिन से देखा होगा कि इन तमाम कंट्रीज से जो वीडियोस बन रहे हैं, मैं अरबी जबान समझता हूँ, ये जब वीडियोस बन रहे हैं और ये सर्कुलेट हो रहे हैं, आम जो जनता वहां वीडियो बना रही है कि आग लगी हुई है अल उदैद एयरबेस में, देख रही है कि बहरीन में रेडार पर आके शाहिद ड्रोन गिरा, वो वीडियो बनता है। वो जो वीडियो बनाने वाले लोग अरबी बोल रहे हैं, वो क्या खुशी का इजहार कर रहे हैं, कितनी ज्यादा उनको प्रसन्नता है कि ये काम अंजाम पा रहा है। वो भी गुलाम बने हुए हैं ना आखिरकार अपने अपने देशों में। तो हर एतबार से देखा जाए तो जितना इसको मीडिया में या डिप्लोमेटिक सर्कल्स में कोशिश की जा रही है कि इसको एक इशू बनाए ताकि ईरान दबाव में आए, चाहे ईरान फिलहाल दबाव में आने वाला नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ जो इसकी वजूहत है उसमें एक वजह यह है कि ईरान अच्छी तरह समझता है इन देशों की आम जनता उसको इस पर कोई आपत्ति नहीं है। एक और सवाल कंटिन्यूएशन है, क्योंकि ओमान में भी अमेरिका के, इंग्लैंड वगैरह के मिलिट्री बेसिस पाए जाते हैं, फौजी ठिकाने, खुफिया एजेंसी ठिकाने वगैरह पाए जाते हैं, उनको टारगेट किया गया है। तो इसमें चाहे ओमान हो या कोई दूसरा देश हो, इस एतबार से कोई फर्क नहीं है। ओमान का जो पूरे पर्शियन गल्फ का इलाका है, ये जो खलीज फार्स, ये जो खलीज की खाड़ी जो है, ये खाड़ी है, इसमें मुख्तलिफ देशों के अलग अलग कैरेक्टर है। मिसाल के तौर पर यूएई का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव किस्म का कैरेक्टर है डील करने में, यहाँ के मकामी आम लोगों से बहुत ही खुलकर जुल्म करने वाला। और ओमान का इन सब में सबसे नर्म अप्रोच और सबसे नर्म कैरेक्टर है। लेकिन अल्टीमेटली ये सब के सब एक ही अंतरराष्ट्रीय निजाम का हिस्सा है कि जिसका मरकज और सेंटर वॉशिंगटन है, और यहाँ पर मुख्तलिफ जो मकामी हुकूमतें हैं या अलग अलग जो बादशाह हैं वगैरह, वो डिपेंडेंट है वहां पर। तो इसलिए जहां जहां अमेरिकन एसेट है उसको टारगेट किया जाएगा। हत्ता इराक से तो और भी ज्यादा दोस्ती है ईरानी हुकूमत की, ईरानी निजाम की, लेकिन इराक में इतना टारगेट किया जा रहा है। तो आप मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बादशाह हैं, चाहे क्राउन प्रिंस हो सऊदी अरब के या फिर यूएई के मोहम्मद बिन जायद जो प्रेसिडेंट हैं, या अल थानी हैं बादशाह कतर में, ये सारे लोग आप कह रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप के ही एक तरह से सब्सिडियरी हैं, उनके लिए ही काम करते हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं? ये फिलहाल इस वक्त इस जंग में ये अहम इतना मौजू नहीं है। अहम से इससे ज्यादा अहम बात यह है कि ये तमाम देशों में अमेरिका के जमीन के छोटे छोटे जजीरे बने हुए हैं जो उनके मिलिट्री बेसिस या उनके खुफिया बेसिस हैं, और ये बने हैं क्योंकि वहां के लोकल जो बादशाह हैं वो कुछ हद तक मजबूरी के तहत, कुछ हद तक अपनी मफाद परस्ती और लालच के तहत उन्हीं ने इनके साथ ये कर किया है। क्योंकि ये वाकई ये देश पूरी मानों में इंडिपेंडेंट तो है भी नहीं, क्योंकि अगर वाकई ये पूरी तरह इंडिपेंडेंट होते तो इस वक्त गजा में कुछ कर रहे होते। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये देश तरह से अमेरिकन कॉलोनीज, ठीक है, मैं इसमें मैं समझ गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज और, आपने कहा कि आप टारगेट कर रहे हो जहां पर यूएस आर्मी के लोग हैं, यूएस नेवी के लोग हैं, फौज के लोग हैं, वहां पर आप टारगेट कर रहे हैं, मिलिट्री बेस पर या फिर बंदरगाहों पे। लेकिन सवाल इस बात का है कि दुबई में और बहरीन में अमेजॉन जो अमेरिकन कंपनी है वहां पर हमला हुआ है, उसके डेटा सेंटर पर हमला हुआ है, दुबई में भी और बहरीन में। तो अमेजन तो फौज का हिस्सा नहीं है, आपने अमेरिकन कंपनीज या आप अमेरिकन बैंक्स को निशाना क्यों बना रहे हैं? देखिए, गजा की जेनोसाइड ने कई चीजों पर से पर्दा हटा लिया है, और अमेजॉन की जहां तक बात हुई या माइक्रोसॉफ्ट की बात हुई या बहुत सारे दूसरे जो है, ये दर हकीकत पूरी तरह से एम्बेडेड है अमेरिकन जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जिसमें उनका बहुत बड़ा किरदार है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए गजा में बेगुनाहों को टारगेट किया जाता है और उनके ऊपर ड्रोन के जरिए वगैरह हमला किया जाता है। और इसमें सर्विस प्रोवाइड जो है वो एज़्योर क्लाउड सिस्टम, अमेजोन का, ये सब बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। आप इंटरनेट भरा हुआ इन सब, अब ये सारी चीजें फास्ट हो चुकी है। तो अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है वगैरह, इनको अब कोई एक महज कमर्शियल आउटफिट की निगाह से देखना अब सिर्फ कोई
ऐसा ही फर्क कर सकता है जो किसी गार में रहता है और दुनिया से वो जो कट ऑफ है। तो ये मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है जिसको टारगेट किया जा रहा है, चाहे बिल्डिंग के ऊपर बोर्ड लगा हो अमेज़न वेब ठीक है। सर्विसेज। ठीक है आकिब साहब, आपने ईरान की हुकूमत का निज़ाम का पक्ष रखा। आप ये कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट हो या फिर अमेज़न हो या फिर गूगल हो या फिर अमेरिकन बैंक्स हो, बैंक ऑफ अमेरिका या सिटी बैंक, ये सब के सब यूएस आर्मी के इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा आप बता रहे हैं। अब मैं एक फाइनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये तो आपने बताया कि 1.5 साल तक या 1.5 साल से ज़्यादा तक जंग लड़ने के लिए ईरान तैयार है। आकिब साहब, आप क्योंकि ईरान में हैं, ईरान की जो हुकूमत है, ईरान की का जो निज़ाम है, क्योंकि आप रिसर्च स्कॉलर हैं, उसी पर रिसर्च आपकी है पूरे मध्य एशिया की सारी स्थितियों की। इस जंग का मकसद क्या है? ईरान क्या चाहता है? अमेरिका को पूरे मिडिल ईस्ट से हटाना चाहता है, विथड्रॉ करना चाहता है? अल्टीमेट ईरान की हुकूमत का मकसद क्या है इस जी, जंग में? अल्टीमेट ईरान की हुकूमत का मकसद समझने के लिए पहले दो जुमले हमें साम्राज्य और अमेरिका और एप्स्टीन गैंग के मकसद के बारे में भी पहले देखना होगा। अमेरिका और एप्स्टीन गैंग का मकसद है कि इस खित्ते में जो तन्हा आजादी का फोर्स है, जो इंडिपेंडेंट फोर्स है, वो है ईरान, और जो इस्लामिक रेजिस्टेंस एक्सिस है, इसे खत्म होना चाहिए ताकि इस रीजन में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो पूरे की पूरी तरह उनके इख्तियार में आ जाए और गुलामी मुकम्मल तौर पर हासिल हो जाए। ये उनका मकसद है। इसके मुकाबले में ईरान का और इस्लामिक रेजिस्टेंस एक्सिस का मकसद है वो ये है कि वो खुद नहीं गुलाम होंगे किसी भी कीमत पर, और जो आसपास में दूसरे गुलाम देश और सोसाइटीज हैं उनको आजादी हासिल करने में उनके लिए जमीन को हमवार करेंगे और माहौल कायम करेंगे। ये बेतौर कुल्ली है। स्पेसिफिक अगर मैं और बात करूं तो इस जंग का मकसद इस वक्त है चंद चीजें। एक है और सबसे अहम है अमेरिका का मुकम्मल मिलिट्री सरेंडर वेस्ट एशिया की हद तक, कि जिसके नतीजे में अमेरिका यहां इस वेस्ट एशिया में से निकल जाएगा और किसी भी ऑर्डिनरी मुल्क की तरह होगा। भाई बहुत सारे कंट्रीज हैं, उनकी अपनी एम्बेसी आते हैं, बिजनेस करते चले जाते, लेकिन ये कि दूसरे ममालिक के ऊपर उनका कंट्रोल हो, उनके फौजी अड्डे हो, वहां के हुक्मरान उनके ताबे और गुलाम हो, ये पूरा सिस्टम हमेशा हमेशा के लिए खत्म होना अमेरिकन ठीक है। सरेंडर के जरिए। ये एक मकसद ओके। है। इस तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि फिलिस्तीन आजाद हो। तो ये एक और मकसद हो जाता है इस जंग का कि ठीक, फिलिस्तीन की मुकम्मल आजादी भी एक मकसद है इस जंग का। बड़ी बात